कभी हेंटाई जैसी वीडियोस पर रिएक्ट करना हो गया। वो मैं जगह देखने बिल्कुल ये होता है जब तुम इसके घर में आते हो, ऐसे होता है। तो क्या तुम हमसे बदले में कुछ चाहते हो? क्या कहा बदले में? आज मैं 1 मिनट में नहीं रुकने वाला हूँ, बस देखती जाओ। कभी ऐसे घटिया हेंटाई मानवा को या फिर हेंटाई मांगास को, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉर्न की कैटेगरी में भी आते हैं एंड उससे भी घटिया कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि ये देखो स्टेप मदर्स फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी टाइटल्स की वीडियोस तुम्हें दिख जाएंगे एंड इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली पॉर्न को प्रमोट किया जा रहा है, ये जानते हुए कि इनकी मेजर जो कोर ऑडियंस है वो बच्चों की है कहीं ना कहीं, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हेलो, मेरा नाम राज है और आप राज से देख रहे हो। मगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं इस वीडियो में जितनी भी बातें करने वाला हूँ ना, वो प्योर सच्ची बातें हैं। आप कितने भी बड़े किसी के फैन हो, आप कितने भी बड़े किसी चीज़ के फैन हो, किसी कल्चर के फैन हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये बात कहीं ना कहीं से बुरी लगनी चाहिए, बिकॉज ये सच्ची बात है। ये बिल्कुल वैसी ही बात कर रहा हूँ मैं, जो कि पानी गीला होता है आसमान नीला होता है, ये बिल्कुल वैसी बात है। बिकॉज आपको पता है कोई चीज़ गलत है, आप उस चीज़ को फिर भी देख रहे हो, आप उस चीज़ को फिर भी कंज्यूम कर रहे हो एंड वैसे चीज़ को इन्फ्लुएंस करने वाले इंसान को भी प्रमोट कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं वो गलती आपकी भी है। मुझे पता है बहुत लोग थंबनेल को देख करके, इस चीज़ को देख के भड़क जाते हैं कि यार ये ऑडियंस किसकी बात कर रहा है, ये किस यूट्यूबर की बात कर रहा है, कैसे इंसान के बारे में बात कर रहा है, यार ये तो मेरा फेवरेट है, यार ये जो व्यूक है, यार ये जो अदर क्रिएटर्स है एनिमे कम्युनिटी के, ये तो मेरे फेवरेट है। एंड मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरा नाम राज है एंड मैं जब क्लास 9th या 10th में था ना, तो उस समय से मैं बहुत ज़्यादा एनिमेस देखता हूँ। उससे पहले से भी देखता हूँ, लेकिन उस समय मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लाइक मैंने बहुत सारे एनिमे वगैरह देखे, मैं बहुत ज़्यादा देखता था। इनफैक्ट मैंने देखो यहाँ पे मांगास वगैरह रखे हुए हैं, पीछे तुम्हें ये दिख रहा होगा, अभी हाल ही मैंने पोस्टर लगाया। सो मैंने मांगास भी रीड किया है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को भी देखा, क्योंकि वो भी एक कंटेंट है। मुझे पता है कि कंटेंट की वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होती है। जितना अच्छा मुझे पॉप कल्चर लगता है, जितना अच्छा मुझे मूवीज़ लगती है, बाकी ये सारे जो भी सिनेमैटिक्स वाली चीज़ें होती है उतनी अच्छी लगती है, उतना ही अच्छा मुझे एनिमे भी लगता है। एंड मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बच्चों की चीज़ें होती है, ये बड़ों की भी चीज़ें हैं। तुम देख लो यार, श्वेताब गंगवार जैसे क्रिटिकल मैन, उसे भी अच्छा लगता है एनिमे। लाइक मेरा भी फेवरेट एनिमे अटैक ऑन टाइटन है, मैंने बहुत बार देखा है। एंड मैंने क्या बताऊँ, मैंने ब्लीच देख रखा है, मैंने वन पीस पूरा देखा था, उसके बाद मैंने नारुतो अपने समय बचपन में भी देखा था, एंड और भी जितने भी एनिमेस वगैरह होते हैं मेजरली मैंने देखा है, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया इसमें। सो कहीं से भी मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक गलत चीज़ होती है, गलत साइड होती है, हर एक चीज़ में मैं उसे कॉल आउट कर रहा हूँ एंड इसे प्रमोट करने वाले इंसान को कॉल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। आपको कोई एनिमे पसंद है एंड आप उसके बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हो, आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस को देखते हो और आपको ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे ये बंदा इस वीडियो को प्रमोट कर रहा है, इस चीज़ को, इस एनिमे को प्रमोट कर रहा है, यार ये तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एंड मैं भी इसी चीज़ से आता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन इनफैक्ट इसी चीज़ को तुम देखोगे कि व्यूक जैसे जो बंदे होते हैं या फिर और भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, आजकल किन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं या फिर किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया करते थे, अभी के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये बंदा जैसे कि व्यूक है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एक समय मैं भी इसकी बहुत सारा वीडियो देखता था एंड सच बात बताऊँ सो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं वीडियोस बना रहा है कि हाँ यार ये गर्लफ्रेंड वाली स्टेप मदर्स फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं हेंटाई है, ये कहीं ना कहीं पॉर्न की कैटेगरी में आता है। एंड बैक एट दैट टाइम जब मुझे कोई भी बुद्धि नहीं थी किसी चीज़ की, मैं बहुत ज़्यादा पॉर्न देखता था। आई वॉज डूम्ड, पागल हो चुका था मैं पॉर्न देख करके। मैं हेंटाई भी देखता था, मैं ऐसी घटिया चीज़ों को भी देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक रिग्रेट होता था पॉर्न देख करके कि यार मुझे ये नहीं देखना, यार मुझे ये नहीं करना। मैं अपनी सेक्सुअल हेल्थ को खराब कर रहा हूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा हूँ, मैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को खराब कर रहा हूँ, मैं वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ। लेकिन एक जो सबसे घटिया बात ऐसे क्रिएटर्स की है ना, उन्हें पता है कि उनकी मेजर ऑडियंस बच्चों की है, उनके सामने भी वो ऐसी वीडियोस को लाएंगे जस्ट बिकॉज उस पर व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ देखो तुम 3 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ये नॉर्मल इनकी दूसरी वीडियोस पे नहीं आने वाले हैं, तुम्हें भी पता है। एंड ऐसे जो बंदे होते हैं जब इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि यार इसे तो लोग देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इससे लोगों का नुकसान होने वाला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये चीज़ें खराब है, तो आप बैठ करके हेंटाई का हिंदी डब उसे यूट्यूब पे रिएक्ट कर रहे हो उन लोगों के सामने कि यार देखो अब तो ये है किसी इतने मतलब अच्छे रिश्ते जो कि माँ बेटा का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, उसमें ये स्टेप वाला चीज़ लगा करके खराब कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। ये एक हेंटाई है जो एनिमे का ही सब जॉनरा है। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत सारे लोग हेंटाई को कुछ अलग ही चीज मानते हैं। भाई वो एनिमे का ही सब जॉनरा है। बच्चे आ जाएंगे मुझे गालियां देने के लिए कि यार तू ये व्यूक भैया को ऐसे क्यों कर रहा है, भाई तू इस वाले बंदे को ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन ये गलत बात है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप कभी भी बड़े हो जाओगे तो क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहोगे जो कि बस दिन भर बैठ करके इन्हीं चीज़ों को देखता है?
एंड ये कहीं ना कहीं बहुत घटिया बात है, बहुत बहुत घटिया बात है। एंड इस चीज़ को मैं भी नहीं समझता था। आई वॉज हैप्पी कि यार अरे यार ये वाली हेंताई देख लेता हूँ, यार ये वाला पॉर्न देख लेता हूँ, यार ये वाली ये चीज़ देख लेता हूँ। बट लेटर ऑन जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया, मैंने अपने दिमाग में सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वाइब लाई कि यार मुझे खुद को इंप्रूव करना है, वरना आज ये चैनल भी नहीं होता। एंड इस चैनल पे मैंने ऐसी ही वीडियोस बनाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी पर्टिकुलर इंसान से। मैं अपने हर दूसरी वीडियो पे बोलता हूँ कि पॉर्न मत देखो, आपकी हर चीज़ को रुइन कर देगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो उससे भी रुइन कर देगा। अगर आप अभी एक रिलेशनशिप में नहीं भी हो, अगर आप फ्यूचर में किसी इंसान किसी लड़की के साथ रहते भी हो, वो भी आपको ये खराब करके देगा। एंड आप मुझे एक बात बताओ, जब इसी चीज़ को जानते हुए, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इस चीज़ को जान नहीं रहा होगा, लेकिन पहली बात तो मैं वैसे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा जो कि बैठ करके ये स्टेप मदर स्टेप सिस्टर वाली चीज़ों को देख रहा है, जो कि वो बंदा भी देख रहा होगा इस पे वीडियोस बनाने के ऊपर। एंड साथ ही साथ इसके ऊपर ओवर द टॉप जाके क्या कर रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसे कि 4 मिलियन 5 मिलियन लोग देख रहे हैं, जिसकी मेजर ऑडियंस ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे तो हो गई। मुझे ये बात बता दो, 1 लाख बच्चे। अब 1 लाख बच्चों को मैंने अपने एक वीडियो से पॉर्न कंज्यूम करवा दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इतने सारे आर केसेस है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, हर जगह पे हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। हम कॉल आउट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इन एवरी कम्युनिटी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। एंड मैंने भी देखा है इन चीज़ों को। हर कोई ऐसा नहीं है, हर क्रिएटर ऐसे नहीं है। जैसे कि आप BNF TV के बादल को जानते होगे, मतलब बादल नाम है इनका, और ये बहुत अच्छे वीडियोज़ को बनाते हैं, पॉप कल्चर पर भी बनाते हैं, इसलिए मैं इनकी वीडियोज़ को भी देखता हूँ बहुत पहले से। एंड इनका एक सेपरेट एनिमे का भी चैनल है जहाँ पे ये एनिमे की बात करते हैं, एनिमे क्लाउड वगैरह। तो वहाँ पे वो ठीक ठाक बात करते हैं, ऐसी भी घटिया बात नहीं करेंगे कि यार मैं हेंताई का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट। ठीक है, आप जानते हो कि ये जहाँ से भी बन के आती है ये चीज़ें, जापान का जो कि फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। वहाँ की गवर्नमेंट जानबूझ करके अपने एनिमेस वगैरह में, अपने कल्चर में या फिर अपने शोज़ में लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सेडक्टिव बनाते हैं, ताकि उनकी जो मैन है, उनकी जो यूथ है, वो थोड़ा सा सेक्सुअली एक्टिव हो पाए। इंडिया में वो दिक्कत नहीं है, इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। एंड उसके बाद जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो डूम्ड हो जा रहे हैं, खास करके बच्चे। मैंने अपने स्कूल में देखा था, अब तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ अपना स्कूल, लेकिन मेरे को याद है अभी से कुछ समय पहले, एंड मैं था डोपामिन डिटॉक्स पे, मतलब मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। क्लास 12th की मैं बात बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ है उसमें यही बात थी कि मैंने देखा कि भाई 2 बच्चे बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एक कॉमन फ्रेंड आती है उन्हीं की क्लास की, वो बच्चे 3 क्लास के थे। मैं बगल में बैठ करके बस धूप सेक रहा था, और आके बात करते हैं कि ये मेरी बहन है ना यार, ये मेरी बहन है ना, देख तू मेरी बहन है, तू ऐसी है वैसी है। बाद में वो लड़की बस साइड से हल्का सा जाती है, उसका दोस्त उसे कहता है भाई इसे तू बहन मत बना, इसे स्टेप सिस्टर बना, बाद में तू इसकी ले सकता है। ये बात मैंने एक 3 क्लास के बच्चे के मुंह से सुनी। एंड आई वॉज सीइंग दैट गाय कि क्या हो चुका है। क्या वो बात उसके माँ बाप ने उसे सिखाई होगी? आई डोंट थिंक सो। चाहे ये बात उसने अपने फ़ोन में कहीं से देखी होगी, पॉर्न में देखी होगी। दैट्स द रियलिटी। एंड वो कहीं से भी आए, सरफेस लेवल के यूट्यूब के वीडियोस में अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, दैट इज़ फकिंग प्रॉब्लमैटिक। एंड ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो। दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। एंड मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद भी कुछ बच्चे आकर के मुझे कहेंगे कि यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ओए ज़्यादा मत बोल, तेरी वीडियो रिपोर्ट कर दूंगा। कर दो, डू इट मैन, डू इट। इससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है? मेरा 1000 सब्सक्राइबर का चैनल है, चला जाएगा, मैं दूसरा बना लूँगा। बहुत सारे चैनल्स मैंने बनाए, बहुत सारे ग्रो किए, बहुत पैसा भी कमाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में डिग्रेड होंगे, आप अपने लाइफ में नीचे जाओगे। एंड जो चीज़ होती है नॉर्मलाइजेशन, उसे ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपको पता है कि पॉर्न बन रहा है, पॉर्न की सेपरेट इंडस्ट्री की इतनी बड़ी $1 बिलियन की चीज़ें चल रही है, वहाँ पे एक्टर्स काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, देखने वाले लोग भी अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। बट वो चीज़ है ना, वो बहुत नीचे है, वो दबी हुई है, उसे कोई देख नहीं रहा है, जाकर के ढंग से नहीं देख रहा है, वो सरफेस पे नहीं आ रही है। उसके लिए अलग वेबसाइट से, उसके लिए अलग चीज़ें हैं, अलग सोर्सेस है। एंड हाँ, वैसे ही हेंताई को भी लेकर के है, उसे भी, उसके लिए भी अलग वेबसाइट से सोर्सेस होंगे। ठीक है, मैं भी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, सच्ची बात बता रहा हूँ, जो कि है सो है। इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसे हम लोग एक बार में गिरा नहीं सकते। ये $multi billion की बिल्कुल बिजनेस होता है, ये सारी चीज़ों का आराम से नहीं हटने वाली है। लेकिन आप मान लो कि इसी चीज़ को एक टैबू से हटा करके, यार कि मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मुझे अंदर से बुरा फील हो रहा है, ये घटिया चीज़ है। अरे मैंने स्टेप मदर वाली पॉर्न देखी, कितनी घटिया चीज़ है यार, आपको रिग्रेट होना चाहिए बाद में। चलो आपको रिग्रेट भी है, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आप अपने लाइफ में इंप्रूव कर जाओगे।
लेकिन एक ऐसा यूट्यूबर बंदा आता है जो कि इसी हेंटाई को या फिर इसी पॉर्न को, एंड हेंटाई इज वे मोर डेंजरस देन एनी पॉर्न, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। जब मैं इन चीज़ों में डूम था ना, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने पॉर्न कंज्यूम किया, ये किया। आज से 3 या 4 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन डीप डाउन बाद में मैं जब जाके हेंटाई देखता था तो मैं खुद को कहता था अरे ये पॉर्न थोड़ी ना है, ये तो एनिमेटेड है, इसमें तो कुछ रियल थोड़ी ना हो रहा है। बट दैट इज़ वे मोर डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे सही में कुछ रियल नहीं है। पॉर्न भी कुछ रियल नहीं होता है, वहां पर भी एक्टर्स रोल कर रहे होते, घटिया चीज़ें को कर रहे होते, परफॉर्म कर रहे होते, बट दैट इज ह्यूमनली पॉसिबल। वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिमिट में है, जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है। फिर भी वो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, ये देख के तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। पॉर्न में इस चीज़ तक एक लिमिट होती है, हेंटाई में इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, कुछ भी नहीं है। जानबूझ के वुमेन्स को ज़्यादा सेडक्टिव बनाया जाएगा, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, एंड तुम सोचो इसके बाद नुकसान किसका हो रहा है। एंड यही जो मैंने बात बताई कि हेंटाई की वेबसाइट्स दबे हुए हैं, उसके सोर्सेस दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत जगह पे बैन है, लेकिन एक ऐसा बंदा आता है, एक ऐसा यूट्यूबर आता है जो कि इस चीज़ के ऊपर व्यूज़ लाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस हेंटाई के मांगा को, इस हेंटाई की वीडियो को अपने चैनल पे सरेआम रिएक्ट करता है, सरेआम बैठता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब कितनी मतलब घटिया चीज़ हो चुकी है आज के समय में, जहाँ पे ऐसे क्रिएटर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसी वीडियोस बना पा रहे हैं। मेरी एक कैच को याद रखना कि ये बंदे भी बहुत अच्छे होते हैं, ये बंदा जिम जाता है, ये बंदा अच्छी वीडियोस भी बनाता है, ये बंदा ढंग की चीज़ों को भी करता है। अभी हाल में शायद से इनकी शादी हुई है, एंड आई ड्यू रिस्पेक्ट दैट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है, व्लॉग्स करो, ये करो वो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यूज़ के लिए कम से कम ये तो नहीं करो। एंड ये सही में घटिया बात है, एंड ये बात को वो भी जान रहे हैं। एंड मैंने पास्ट कुछ समय में देखा है कि इन्होंने ये चीज़ को इंप्रूव किया है। दैट इज़ वाई मैं इस चीज़ को भी कॉल आउट कर रहा हूँ कि हाँ, उन्होंने इंप्रूव भी किया है, इन चीज़ों को समझा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये प्रॉब्लमैटिक है। बिकॉज अभी भी मेरे को हाल में मतलब कहीं से भी वीडियो दिखी जाती है, एक बंदे ने प्रमोट किया, एक बंदे को मिलियन व्यूज़ आए, ये देख करके 100 चैनल और होने वाले हैं जो कि अभी एनिमे के ऊपर हो सकता है अच्छी वीडियोस बना सकते थे, बता सकते थे, कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते थे, फैन थ्योरीज दे सकते थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही और वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे ही घटिया वीडियोस बना रहे हैं ताकि उन्हें भी व्यूज़ मिले, उन्हें भी चीज़ें मिले। टॉप 10 हेंटाई, ये क्या होता है भाई, क्या फ़ायदा है इसका। एंड मैंने जो बात बताई ना, जो चीज़ें दबी हुई थी, गड्ढे के नीचे थी, कोई देखने नहीं जा रहा था, अब वो ओवर द टॉप आ चुकी है, अब उसे 100 लोग देख पा रहे हैं, अब वो यूट्यूब पे नॉर्मली रेलिवेंट होके मिलता है, आपको होम पेज पे मिलने वाला है। आई एम रिएक्टिंग टू दिस हेंटाई, मैंने इस चीज़ पे रिएक्ट किया, स्टेप मदर्स फ्रेंड, कोई बच्चा इसे देख रहा है एंड ही विल थिंक दैट ये तो नॉर्मल है, आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई कैन ऑल्सो वॉच दिस, आई कैन ऑल्सो रीड दिस। ये किसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, ये देखो ये भैया भी कर रहे हैं यार, मैं भी करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप, ये बहुत घटिया ट्रैप है, एंड इससे जितना हो सकता है यार आप दूर रहो, मैं यही कहने वाला हूँ। बिकॉज तुम मुझे बुरा कह सकते हो कि मैं इन चीज़ों को कॉल आउट कर रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग को बुद्धि नहीं आई होगी, अभी भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे होगे बैठ करके कि नहीं यार ये तो चलता है, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब इंस्टाग्राम पे आप नंगी लड़कियों को देखते हो जो कि सेमी न्यूड होकर के बिल्कुल क्रीमी लेयर सॉफ्ट पॉर्न बना रही है, वो देख करके लोग कैसे कॉल आउट करते हैं कि ये साली आर है, ये साली तो ऐसे है भाई, वैसे है, ये कर रही है वो कर रही है, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है, इंटरनेट को गंदा करके रखा है। दिस इज वे मोर डेंजरस देन दैट। ये जो बंदा कर रहा है, जो हेंटाई पे रिएक्ट कर रहा है, पॉर्न ही बोलूंगा मैं, ठीक है, एनिमेटेड पॉर्न पे रिएक्ट कर रहा है एंड उसे यूट्यूब पे डाल रहा है सरेआम, जहाँ पे बच्चों की ऑडियंस उसे देख रही है जानबूझ करके, क्या ये बुरा नहीं है? ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। लेवल कंपेयर करो तुम, पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न, और उसे प्रमोट करने वाले यूट्यूब पे जो कि बच्चों को इसे दिखा रहा है। अब आप अभी भी बोलोगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अच्छी चीज़ें जो थी मैंने कॉल आउट किया। बंदा जिम जाता है, बंदा वीडियोस बनाता है, बंदे की अच्छी फिजिक है, ये है वो है, नॉर्मल फैमिली कंटेंट भी कभी कभी डाल देता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, गालियाँ दे करके, इस चीज़ की पैरोडी बना करके या फिर घटिया चीज़ों को कर करके हो सकता है कि वो बंदा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ? क्या आप अपने लाइफ में 1% भी ग्रो कर पाए? क्या आप मुझे कमेंट में गाली दे करके 1% भी अच्छे बन पाए? बिल्कुल भी नहीं हो पाए। वो बंदा पैसे कमा लेगा, वो बंदा गाड़ी ले लेगा, वो बंदा शादी कर लेगा, वो बंदा हर कुछ कर लेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उसके एक कक फैन बन के रहने वाले हो जो कि फैंटेसाइज करता है स्टेप मदर स्टेप सिस्टर के पॉन पे एंड इसी में पड़े रहता है। एंड ट्रस्ट मी यार, आई वॉज वंस दैट गाय। मैं भी पहले एक समय वैसा ही बंदा था, और एज अ भाई बता रहा हूँ यार मैं आपको, इस चीज़ से दूर रहो, बाहर निकलो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को गाली देने की, मुझे ना ही किसी और बंदे की, ठीक है।
अगर हम इसे कंज्यूम करना छोड़ देंगे तो उससे ये बंदा अपने आप बंद हो जाएगा। अगर इस पे 3 मिलियन व्यूज़ नहीं आएंगे ना, कोई देखने नहीं वाले आना, तो ये बंदा बनाएगा भी नहीं इसे। ये देख के 4 चैनल और नहीं बनाने वाले इस तरह की वीडियोस, और ये चीज़ें बंद हो जाएगी। और ये दिक्कत हर एक कम्युनिटी में है। और मैं कहीं से भी बाहर का नहीं हूँ, मैंने बताया कि मैंने देखा भाई, मुझे अच्छा लगा। मैं और भी अभी तो बहुत कम एनिमेस देखता हूँ, पहले बहुत देखता था, या फिर जो भी चीज़ें थी, लेकिन जो है सच वो मैंने वही बोलने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा ब्लंट वर्ड्स कोई भी यूट्यूब पे बोलेगा इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज सबको ये चीज़ नॉर्मल लगती है, सबके लिए नॉर्मलाइज हो चुका है, सबके लिए लगता है कि ये ठीक है। वो क्रिएटर्स खुद तो इन चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड मैं ये सोचना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन अगर आपको ये चीज़ करवा करके दे रही है कि आपको पॉर्न कंज्यूम करवाने लग जाए, आपको वो हेंटाई वेंटाई कंज्यूम करवाने लग जाए, देन मुझे नहीं पता आप किस तरह के इंसान बनने वाले हो। आप कक बनने वाले हो अपनी लाइफ में जा करके, एक घटिया इंसान बनने वाले हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको ये चीज़ बहुत आराम से लग रही होगी, बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि दूसरों को संभोग करते हुए देख करके, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एनिमेटेड हो, दूसरों को संभोग करते हुए देख करके खुद से प्लेजर फील कर रहा है, खुद को खुश फील कर रहा है, खुद के अंदर डोपामीन फील कर पा रहा है। आप एक कक बनने वाले हो अपने लाइफ में, जो कि अगर आप आगे जा करके अपने लाइफ में शादी भी करने वाले हो, आपको यही लगने वाला है कि यार मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं कर रही है, यार व्हाई इजंट शी अ पॉर्न एक्ट्रेस, वो ऐसा क्यों नहीं कर रही, वो उस एनिमेटेड स्टेप सिस्टर की तरह क्यों नहीं कर रही है, यार शी शुड डू दैट। यही एक कैच है जो कि आपको अपने लाइफ में समझना चाहिए। ये बहुत घटिया बात हो जाती है। आप कक बनने वाले हो। इमेजिन करो कि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो कि अपनी ही वाइफ को किसी और के साथ संभोग करता हुआ देख कर के खुश हो रहा हो एंड मास्टरबेट कर रहा हो। यू आर गोइंग टू बी दैट गाई अगर आप अपने लाइफ में इस चीज़ को बंद नहीं करते हो तो। चाहे वो सिर्फ पॉर्न को लेकर के हो, चाहे वो हेंटाई को लेकर के हो, चाहे किसी भी एनिमेटेड घटिया चीज़ को लेकर के हो। एंड आई विल ऑलवेज कॉल दैट, आई विल ऑलवेज क्रिटिसाइज दैट, बिकॉज ये मेरा काम है। साइनिंग ऑफ, जा रहा हूँ। थैंक्स, गुड बाय। एंड चैनल अच्छा लगा हो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती है। गुड बाय, थैंक यू।